सभी विद्यार्थियों को उनके भावी एग्ज़ाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आज हम इतिहास का दूसरा सेशन लेकर के आए हैं। पिछली वीडियो में हमने 1 से 25 तक के क्वेश्चनों को हल किया। आज 26 से नेक्स्ट आगे हल करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ख़ास तौर पे यूपी SSSC जो अभ्यर्थी लेखपाल के लिए आवेदन कर रखे हैं, उनके दृष्टिगत परीक्षाओं को देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने संग्रह किया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट हैं। तो लेते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? 26वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो आपको बताना है कि निम्न में से प्राचीनतम वेद क्या है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इनमें से कौन सा प्राचीनतम वेद है? तो सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। नेक्स्ट आगे आते हैं। निम्नलिखित में से 27 नंबर, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? गद्य और पद्य, देखिए गद्य का मतलब पढ़ना, पद्य का मतलब लयबद्ध तरीके से गाना, यानी कि काव्य के रूप में की गई है। तो कौन सा वेद ऐसा है जो गद्य पद्य दोनों में है? तो देखिए, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, समझते हैं। सामवेद संगीत का वेद है, इसे गाया जाता है। अथर्ववेद सांसारिक जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, चिकित्सा, ग्रह संस्कार, नियमों पर आधारित है। और ये यजुर्वेद जो है, ये गद्य और पद्य दोनों का वेद है। गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन है। यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में विनिमय का माध्यम किसका प्रयोग किया जाता है? ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? विनिमय का मतलब लेन देन में, क्रय विक्रय में विनिमय किस चीज़ का प्रयोग होता था? तो विनिमय में किसका प्रयोग होता था? भूमि का, मुद्रा का, गाय का या फिर दास का? भूमि, मुद्रा, गाय या दास? तो इसका राइट आंसर होगा गाय का, क्योंकि उस समय गायों को लेकर के बहुत बड़े बड़े संघर्ष हुआ करते थे। गाय महत्वपूर्ण थी, गाय ही सर्व संपत्ति हुआ करती थी। उस समय ऋग्वैदिक काल में लोगों की जो संपत्ति होती थी, आर्यों की क्या होती थी? गाय। तो गाय ही विनिमय का एक साधन था। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था। देखो, राजा को चुनाव करने वाली 2 संस्थाएं थी। यहाँ पे राजा का चुनाव होता था, एक सभा और एक समिति। तीसरी संस्था का नाम विद्वत भी था। लेकिन इनमें से पूछा है कि संस्था कौन सी थी। वो भी एक बात खास पूछ रहे हैं कि प्राचीनतम कौन है, सबसे प्राचीनतम संस्था के बारे में बात किया है। तो इसका राइट आंसर होगा सभा। सभा ऋग्वेद की सबसे प्राचीनतम संस्था सभा है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सुलेमित नहीं है। देखो, इधर प्राचीन नदियाँ दिया हुआ है ऋग्वैदिक काल की, इधर आज की नदियाँ दिया, आधुनिक काल की। तो आज की वर्तमान युग की नदियाँ हैं, ये प्राचीन युग की नदियाँ हैं। तो आज वितस्ता को किस नाम से जानते हैं? तो झेलम के नाम से जानते हैं। विपाशा को व्यास के नाम से, पुरुषर्वी को रावी, कुंभा को सुवास्तु। इसमें से कौन सा गलत है? तो इसमें से आपको गलत का चयन करना है। तो इसमें से जो ये लिखा हुआ है कुभा नदी है, इसका वास्तव आज का नाम कुर्रम है। कुर्रम नदी, कुभू का कुर्रम है, कुभा का काबुल है। यानी यहाँ पे कुभा लिखा हुआ है, अगर कुभू होता कुभू तो ये कुर्रम हो जाती, लेकिन यहाँ पे कुभा लिखा हुआ तो ये हो जाएगी क्या? काबुल। यहाँ पर होना चाहिए था काबुल। इस सुतास्तु की जगह पे क्या होना चाहिए था? काबुल। तो इसका डी आंसर होगा, क्योंकि डी आंसर सुलेमित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण देवता। देखो, ऋग्वैदिक काल का तो इंद्र था,
सिंपल सी बात है। तो 31 में बताएंगे कि उत्तर वैदिक काल का जो देवता है वो कौन सा है, इंद्र, विष्णु, शिव। तो इंद्र तो यहाँ गलत ही हो जाएगा। विष्णु, शिव, विष्णु, शिव, प्रजापति। तो इसका राइट आंसर होगा प्रजापति। राइट आंसर प्रजापति। 32 नंबर, क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है कि उत्तर वैदिक कालीन लोगों में धातु की खोज। भाई उत्तर वैदिक काल में धातु की खोज की गई। धातु की बात कर रहा है, धातु की। देखिएगा धातु की, तो देखो तांबा सबसे पहले पाषाण काल में खोज लिया गया था। कांसा हड़प्पा सभ्यता में आ गया। तो अब चांदी तो थी ही, इसकी बातें नहीं करेंगे। यहाँ पर लोहा, आयस, लोहा को आयस के नाम से जानते हैं, श्याम आयस, श्याम के नाम से या आयस नाम से। और ये जो इसकी खोज कब हुई, उत्तर वैदिक काल में हुई। इसकी खोज उत्तर वैदिक काल में हो गई। चले आगे। 33 नंबर, आदर्श वाक्य। हमारे भारत का एक आदर्श वाक्य है, क्या है, सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया है, आप सभी को याद है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बी आंसर है इसका, मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, यहाँ पर संस्थापक अगर पूछता तो हम ऋषभदेव को बताते। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। लेकिन यहाँ पर कौन सा पूछा है, वास्तविक। तो वास्तविक कौन से होंगे, महावीर स्वामी। जो महावीर स्वामी इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। पार्श्वनाथ कौन से हैं, 23वें। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं। चलो आगे। 35 नंबर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम बताइए। यानी तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन रहे। तो उनका नाम ऑप्शन है महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, स्थूलभद्र, भद्रबाहु। तो यहाँ पर जो पार्श्वनाथ हैं ये 23वें हैं, महावीर स्वामी 24वें हैं, भद्रबाहु एक जैन मुनि हैं। इन्हीं से शिक्षा लेकर चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला चले गए थे, जंगलों में श्रवणबेलगोला चले गए। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 36, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत। इन्होंने 4 महाव्रत बताए थे। उनमें से महावीर स्वामी कौन सा व्रत, 5वां व्रत जोड़ा। महावीर स्वामी ने एक व्रत और बढ़ा दिया। पार्श्वनाथ ने कितने व्रत बताए थे, 4 महाव्रत। 4 महाव्रत महावीर स्वामी ने एक बढ़ा दिया। तो कौन सा बढ़ाया है, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य, आस्ते। देखो अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य, आस्ते, इनमें से कौन सा बढ़ाया है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, बताइए भैया। सही आंसर इसका होगा ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया व्रत कौन सा है, ब्रह्मचर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये सभी। तो इसका आंसर होगा ये सभी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, सभी को मालूम होगा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। बताइए भैया महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, राजगृह बिहार, सारनाथ उत्तर प्रदेश, वैशाली बिहार, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि राजगृह में हुआ कि सारनाथ में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में, यहाँ तो बुद्ध जी ने अपने उपदेश दिए थे। राजगृह में एक संगीति हुई थी, तो पहली संगीति। तो यहाँ पर बात करेंगे जो महावीर स्वामी के जन्म की बात है, इनका जन्म वैशाली में हुआ था। वैशाली में बिहार, वैशाली बिहार में हुआ था। सी आंसर होगा 38 का, सी आंसर। 39 का देखिएगा, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। देखो एक स्यादवाद, देखो बड़ा ही कौमा लगा हुआ है, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। स्यादवाद के बारे में जैन, बौद्ध, शैव, भागवत, किस धर्म में स्यादवाद की बात की गई है, तो ये की गई है जैन धर्म में। इसका आंसर ए सही होगा। इसका आंसर ए सही होगा, स्यादवाद का। स्यादवाद का आंसर ए सही होगा। चलिए आगे। 40 नंबर, क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िएगा भैया। 40 नंबर क्या कह रहा है, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी। प्रथम जैन संगीति, देखो बौद्ध संगीति, जैन संगीति से एक न एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी, तो आपको बताना है प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी। आप सभी जानते हैं बौद्ध संगीति के बारे में। यहाँ पे जैन संगीति की बात कर रहा है, तो प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी,
तो इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। कहाँ होगी? पाटलिपुत्र में हुई थी। चलिए क्वेश्चन महावीर स्वामी अगला 41 नंबर, किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो प्राकृत भाषा में। देखो संस्कृत आर्यों की भाषा थी। संस्कृत किसकी भाषा थी? आर्यों की भाषा थी। महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में, बुद्ध जी ने पाली भाषा में। बुद्ध जी से अगर पूछे तो आपको बताना है पाली भाषा में दिया है। चलिए तो इस प्रकार हमने कितने क्वेश्चनों को देखा? तो 26 से 41 तक क्वेश्चनों को देखा, जो इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, खास तौर पर किसके लिए? जो लोग यूपी लेखपाल के उम्मीदवार हैं। तो यूपी लेखपाल के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।